हेलो। तो मैं सिखाने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक ब्लेंडर के एनिमेशन लगाने के, फाउंटेन एनिमल क्रॉसिंग बनाने के। ब्लेंडर में कैसे यूज़ करते हैं और क्या शॉर्टकट की होती हैं जिससे कि हम आसानी से उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोई सीन ले लेते हैं। हम्म, ये सीन ले लेते हैं। ये आ गया हमारा सीन। ठीक है। ये origin। अब हम क्या करेंगे, कोई भी एनिमल लेना है। चलो हम पहले हॉर्स ले लेते हैं। पाउडर हॉर्स। ठीक है। तो बड़ा, सॉरी, इसको हटा देते हैं। मैं स्क्रीन की ऑन कर लेता हूँ जिससे कि आसानी हो आपको समझने में। तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई, जैसे कि अभी हमने इसे एनिमल को यहाँ पर लोड किया। जब हम इसे लोड करेंगे, जैसे हमने इसे लोड करा, तो हम देखेंगे कि वो सब, जो उसका, जो भी उसकी बॉडी, उसकी बोन्स और ये एम्प्टी सब एक साथ सेलेक्टेड होंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसका जो एम्प्टी होगा, ये एम्प्टी है, ठीक है ना। इससे तो हम इसकी मूवमेंट के लिए एनिमेशन का यूज़ करेंगे। और जो इसके अंदर की जो ये बोन्स हैं, मैं और आसान कर देता हूँ। ठीक है, ये जो बोन्स हैं इनका यूज़ करेंगे हम एनिमेशन के लिए, यहाँ कि कौन सी एनिमेशन कब लगानी है। ठीक है ना। इसका यूज़ करना है हमें सिर्फ इसको मूवमेंट देने के लिए, आगे या पीछे करने के लिए। ठीक है। अब जैसे कि हम क्या करेंगे, ये ऑन नहीं होगा। इसको जब आप सेलेक्ट करना, तो इसको ऑन कर लेना, इससे आसानी होगी आगे पीछे करने में। और शॉर्टकट भी है, जैसे कि हम जी से यूज़ करने के लिए करते हैं लोकेशन। जी, लोकेशन। ठीक है ना। अगर सोचो हमें फ्रीली मूव कराना है तो हम इस जी को दबाएंगे और उसको माउस से इधर उधर कहीं भी रख सकते हैं। सोचो ये हमारा यहाँ चला गया। अब हम बहुत दूर चले गए, हमारा जो एनिमल है वो बहुत दूर है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें प्रेस करना डॉट को बस नम पैड पे, वो वहीं पर उसको सेलेक्ट कर लेगा, जो हमने पहले से सेलेक्ट कर रखा था। सीधा वो वहीं पहुंचेगा कैमरे को। तो अब हमें क्या करना है, जैसे अब ये यहाँ पर है, हमें क्या करना था, हमें इसको, इसकी जो हमने पॉइंटर लिया है, ये वाला, तो ये हम कहीं भी लगा सकते हैं। शिफ्ट दबा के इसे हमें यहाँ लगाना, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगाना, यहाँ लगा सकते हैं, कहीं भी जहाँ ही मन करे। अब ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि जैसे कि हमने क्या करा, ऊपर से इसको सेवन से टॉप व्यू करने के लिए ये हमें इसे यहाँ रखना है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमने उसकी जो एम टी है ना, उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर करना है शिफ्ट एस। अब जो हमने हमने एम टी सेलेक्ट कराया, तो हम क्या करेंगे कि हम उस एम टी को कहाँ पे ले जाना है, सेलेक्ट टू कर्सर, जो हमारा कर्सर था, ये वाला जो कर्सर है ना, इस कर्सर पे ले जाना है। तो हम इस पे जाके इस तरह से कर देंगे, तो वो सीधा कर्सर पे ले जाएगा उसे। ठीक है। अब ये जो ऑप्शन होते हैं, ये जो होगा, ये वाला ऑप्शन होगा ओरिजिन, ये जो कर्सर को क्या होगा, ओरिजिन पे ले जाएगा। इस तरह से वो देखो, और वो ओरिजिन है इसका, तो वो उसको ओरिजिन पे ले गया। अब इसको भी हमें ओरिजिन पे ले जाना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, एम टी को सेलेक्ट टू कर्सर। ठीक है। हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि अब हमारा ये जो एनिमल है यहाँ पर है, ठीक है ना, एनिमल यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, हमें कर्सर को यहाँ पे लाना है, इसके पॉइंट पे, जहाँ इसका सेंटर है। हम सेलेक्ट करेंगे इसे, और कर्सर टू सेलेक्ट, जो हमने सेलेक्ट कर रखा है वहाँ पे कर्सर आ जाएगा। ये रहा। तो ये कर्सर आ गया यहाँ पर।
अब हमें जैसे कि ये कैमरा डिलीट मारते, अब हम कैमरा लगाना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए। शिफ्ट से ए से क्या करना है, जैसे कोई मैश है, ये प्लेन हो जाएगा। ठीक है, ये प्लेन आ गया। प्लेटफॉर्म बनाना है हमें इस तरह से। अगर हम एस दबा के जूम करेंगे तो वो सारे एक्सिस से, एक्स वाई एक्सिस से वो जो होगा बड़ा होगा। लेकिन हमें सोचो एक्स एक्सिस से करना है, तो एस दबाएंगे पहले, फिर एक्स दबाएंगे, फिर माउस को बस स्लाइड करना है तो वो एक्स एक्सिस में उसको बड़ा कर देगा। अब ऐसे ही, अब अगर हमें इसे वाई में करना है तो एस दबा के वाई दबा देंगे, फिर इसको वाई में कर देगा। अब ये जेड में नहीं होगा क्योंकि ये एक प्लेन है। ठीक है ना, प्लेन क्या होता है, दो एक्सिस पे होता है, इसलिए ये जेड एक्सिस पर नहीं जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जैसे कि हमें इसको जेड एक्सिस पे ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले टैप दबाएंगे। टैप से क्या होगा कि ये अपने एडिट मोड में चला जाएगा। इसका मतलब है कि हम इसको एडिट कर सकते हैं किसी भी तरह से। अब यहाँ पे तो एडिट के पास दे रखे हैं, ये रहे, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो हो गया कि हम क्या उसके वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे, हो गया उसकी लाइन सेलेक्ट करेंगे, और उसका हो गया पूरा फेस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमें फेस है, फेस सेलेक्ट करना है, जिसका ये पूरा का पूरा फेस सेलेक्ट करेगा। अब लाइन सेलेक्ट करनी है तो ये जो होंगी ना लाइन, देखो मैं बताता हूँ, ये वाली जो लाइन, ये सिर्फ ये लाइन सेलेक्ट होगी। और ये जो वर्टेक्स होगा इससे सिर्फ एक ये कौन है, ये कॉर्नर जो होगा, जैसे ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, चार वर्टेक्स है इसके अंदर। सोचो अगर अगर हमें ये यहाँ से इसको बड़ा करना है, मूव कराना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ई दबाएंगे। ई, ये ई से ई दबाएंगे, खाली ई दबाएंगे और माउस को स्लाइड करेंगे इधर उधर, तो ये किसी भी डायरेक्शन में जाएगा। तो हम कंट्रोल जेड दबाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसको जेड एक्सिस में करना है, तो हम ई दबा के जेड दबा देंगे, तो इसको ये ऊपर ले जाएगा। बस माउस स्लाइड करना है और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर ई दबा के, फिर अगर हम एक्स दबाएंगे तो फिर इस तरह से चला जाएगा। तो इस तरह से प्लेटफॉर्म बना सकते हैं हम, और ये कुछ भी डिज़ाइन करना हो। लेकिन अगर हम इसको क्या करना था, इसको हमें ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ इसको और बनाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये हम इस तरह से सिलेक्ट कर, अगर वन दबाएंगे तो वर्टेक्स सेलेक्ट होंगी। ठीक है ना, टू दबाएंगे तो लाइंस, जो यहाँ लाइन आएंगी। ठीक है ना, और थ्री दबाएंगे तो फेस। अब हमें फेस सेलेक्ट करना होगा क्योंकि हमें पूरा मूव कराना है उस ऊपर को। तो फिर ई दबाएंगे। अब क्या है कि जैसे अब हम ई दबाए, क्योंकि इसका एक ही एक्सिस जाएगा इसमें, सिर्फ जेड पर। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक उसने जेड ही सेलेक्ट कर लिया। अब हम इस ऊपर करेंगे, ये देखो, तो इस तरह से ही बन जाएगा। ठीक है ना, अब सोचो हमें इसमें कट लगाना है। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, इस सिर्फ इस पे फेस पे कट लगाना है। तो हम इस फेस को सेलेक्ट करेंगे और ई प्रेस करेंगे और एस। ठीक है, तो क्या होगा देखो, हम क्या कर रहे हैं, उसको कट लगाकर उसको अंदर की तरफ ले जा रहे हैं इस तरह से। ठीक है ना, अगर हमें इसको नीचे की तरफ ले जाना है तो एस जेड, सॉरी ई जेड, ई दबाएंगे और ये देखो, ये नीचे को चला जाएगा, इस तरह से कट लग जाएगा। ठीक है ना, अब एक होता है लूप कट। लूप कट लगाना है हमें, हमें इसको बीच में से काटना है, यहाँ से यहाँ तक बीच में से। ठीक है ना, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल दबाएंगे तो ये लूप कट आ जाएगा। देखो, अब ये एक लूप कट होगा। अगर हम माउस के व्हील को घुमाएंगे, जैसे एक बार घुमाया तो दो लूप कट, तीन लूप कट, चार, जितनी बार घुमाएंगे तो लूप कट आ जाएगा। अब एक लूप कट आ गया। ठीक है, अब हमारी मर्जी है इस लूप कट को कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। अगर हम इसको यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, अब क्या होगा कि अगर जैसे हमें इस हिस्से को इस तरह इसको इसके साथ ही रखना है, पर सेपरेट कर लेना है, तो सेपरेट हो जाएगा इसका सिलेक्शन। और सेपरेट कैसे करते हैं, पहले कोई कट लगा होना चाहिए उस पर, जरूर किसी भी तरह से कट होना चाहिए। जैसे इस पर कट लगाया था, अब क्या करना है, जैसे अब इसको लेते हैं, तो जिसको हमें उसको उससे अलग करना है, जैसे हमें इसको अलग करना है इसको, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको पी दबाएंगे, पी फॉर सेपरेट। और किस तरह से सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन से। तो सिलेक्शन से करेंगे, अब ये क्या होगा, ये सेपरेट हो गया। इसको एडिट मोड से हटाना है, ये हो गया। और ये देखो, अब ये ध्यान रखना है, जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट था, इसका ओरिजिन इसका वो होगा जो इस पूरे का था, तो उसको हमें ओरिजिन, इसका ओरिजिन बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और
राइट क्लिक, सेट ओरिजिन और 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री जो उसकी इसकी ज्योमेट्री 3D बननी होगी जहाँ पे, नहीं जहाँ इस ज्योमेट्री का ओरिजिन होगा, तो ये वहाँ पर ले जाएगा इसको। ये अब इसका ओरिजिन अलग है, इसका ओरिजिन अलग है। अगर हमें ओरिजिन अपनी मर्जी से बनाना है, जैसे अगर इसका ओरिजिन यहाँ से है तो ये क्या होगा, ये यहीं से मूव होगा, ये रहा। ठीक है ना, कुछ भी कर लें यहीं से मूव होगा। अब हमें क्या करना है कि इसको यहाँ से, जैसे गेट खोलते हैं ना, गेट इस तरह से बनाना है, तो मैं इसको यहाँ पे कर्सर शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करेंगे तो ये यहाँ कर्सर आ जाएगा। अब क्या इसको सेलेक्ट करना है, सेट ओरिजिन और 3D कर्सर पे। ठीक है ना, अब इसका ओरिजिन हो गया तो हम इसको देखो गेट की तरह खोल सकते हैं, ये रहा इस तरह से, ये रहा। तो जहाँ ओरिजिन होगा जिस ऑब्जेक्ट का, वो वहीं से मूव कराएगा, वहीं से रोटेट कराएगा। ठीक है, और यहाँ से मैश हो गए, सारे मैश आ जाएंगे। सोचो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमने लिया, सोचो एक प्लेन लिया। ठीक है, अब ये वहाँ गया जहाँ जहाँ हमने कर्सर को रख रखा था। अब हमें इसको करना है, इसको ऐसा करना है, इस एक्सिस पर रोटेट कराना है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम इसको सिलेक्ट न करके